अच्छा, जब हम दिल के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक पंप है ना, एक मशीन जो बस खून को पूरे शरीर में दौड़ाती रहती है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी कहानी ना हो? क्या हो अगर ये सच का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा हो? चलिए आज दिल के अंदर छिपे एक बहुत ही जबरदस्त राज को समझते हैं। जरा सोचिए, हर एक दिन हमारा दिल लगभग 1 लाख बार धड़कता है। 1 लाख! ये एक ऐसा बायोलॉजिकल इंजन है जो एक पल के लिए भी आराम नहीं करता, कभी नहीं रुकता। और अगर पूरी जिंदगी की बात करें तो ये आंकड़ा 3 अरब, जी हाँ 3 अरब तक पहुंच जाता है। सोचिए, कोई छुट्टी नहीं, कोई ब्रेक नहीं, बस लगातार काम। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो सवाल फिर वही है, क्या ये वाकई सिर्फ एक मशीन है या फिर इसके अंदर कुछ और भी गहरा है, कुछ ऐसा जिसे हम शायद अब तक समझ ही नहीं पाए? तो चलिए इस पहेली की पहली परत को हटाते हैं, देखते हैं कि दिल की अपनी एक अलग ही दुनिया है, एक छिपी हुई आज़ादी। ये सिर्फ एक पंप से कहीं कहीं ज्यादा है। और ये बात शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये सच है। अगर शरीर की वो सारी नसें जो दिल को दिमाग से जोड़ती हैं, उन्हें काट भी दिया जाए तो भी दिल धड़कता रहेगा। अब सवाल है, ऐसा कैसे? वो इसलिए क्योंकि दिल के पास ना अपना खुद का एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब उसका अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसकी अपनी एक धुन है, अपना कंट्रोल सेंटर है। और हाँ, कमाल की बात तो ये है कि उसकी अपनी याददाश्त भी होती है। वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं दिल के अपने दिमाग की। जी हाँ, आपने सही सुना। वही जगह जहाँ से हमारी वो गट फीलिंग या इंट्यूशंस आती है ना, वो यहीं से पैदा होती है। ये कोई मजाक नहीं है। दिल सिर्फ मसल्स का एक टुकड़ा नहीं है। उसके अंदर ठीक दिमाग की तरह ही न्यूरॉन्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। कितने न्यूरॉन्स? 40,000! दिल के अंदर करीब 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं और ये सब मिलकर उसका अपना एक छोटा सा दिमाग बनाते हैं। और ये जो हार्ट ब्रेन है ना, ये हमारे कॉन्शियस माइंड से, मतलब हमारे सोचने वाले दिमाग से भी पहले खतरे को पहचान लेता है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी से मिलकर एक अजीब सी फीलिंग आई हो, या किसी जगह पर अचानक दिल तेजी से धड़कने लगा हो बिना किसी वजह के? वो दिल ही था जो सिग्नल दे रहा था। तो साइंस क्या कहती है इसके बारे में? वो ये कि दिल बहुत ही छोटी छोटी चीजों को, जैसे किसी के चेहरे के भाव, आवाज का उतार चढ़ाव, यहाँ तक कि सांस लेने के पैटर्न को भी बहुत तेजी से एनालाइज करता है। और इसी से वो तय करता है कि सामने वाला इंसान सेफ है या कोई खतरा है। चलिए अब एक और गहरे कनेक्शन को समझते हैं। ये कनेक्शन है हमारी भावनाओं और हमारे दिल की फिजिकल हालत के बीच का। क्योंकि हमारे एहसास, हमारी भावनाएं दिल पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। हर एक गहरी भावना, चाहे वो बहुत बड़ा दुख हो, हार्ट ब्रेक हो या किसी अपने को खोने का दर्द, वो सच में लिटरली दिल के टिश्यू पर एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक निशान छोड़ जाती है। ये जो हम कहते हैं ना, दिल टूट गया, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। एक बहुत बड़ा इमोशनल शॉक या ट्रॉमा दिल को सच में फिजिकली नुकसान पहुंचा सकता है। और कभी-कभी तो ये हार्ट अटैक जैसी घटनाओं की वजह भी बन सकता है। आम तौर पर हम क्या सोचते हैं कि हार्ट अटैक तो बस कोलेस्ट्रॉल या खराब लाइफस्टाइल की वजह से होता है ना? लेकिन पूरी सच्चाई ये है कि हमारी इमोशनल लाइफ का असर भी उतना ही बड़ा, उतना ही पावरफुल हो सकता है। एक ऐसा फैक्टर जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और अब हम पहुंचते हैं दिल के इंटेलिजेंस के सबसे रहस्यमयी, सबसे मिस्टीरियस पहलू पर, जिसे कहते हैं सेल्यूलर मेमोरी। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। किसी को एक डोनर से नया दिल मिलता है और ट्रांसप्लांट के बाद अचानक उसकी आदतें, उसकी पसंद नापसंद सब बदलने लगती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये यादें और आदतें उस डोनर की हो सकती हैं जिसका दिल अब उसके सीने में धड़क रहा है? ऐसे कई केस रिपोर्ट हुए हैं। ये कोई फिक्शन नहीं है। लोगों ने अचानक कोई नया हुनर सीख लिया, या उन्हें ऐसे खाने की क्रेविंग होने लगी जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था, या फिर उन्हें ऐसी यादें आने लगीं जिनका उनकी अपनी जिंदगी से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। तो मतलब साफ है, दिल सिर्फ खून पंप करने वाली मशीन नहीं है। वो सिग्नल भेजता है, वो सीखता है, और हाँ, वो याद भी रखता है। वो हमारी जिंदगी में एक साइलेंट, एक्टिव और बहुत इंटेलिजेंट पार्टनर है। तो जो कुछ भी हमने अभी जाना, उसके बाद
क्या अब हम दिल को उसी पुरानी नजर से देख सकते हैं? शायद नहीं। चलिए अपने ही दिल के साथ अपने रिश्ते को एक नए नजरिए से देखते हैं, उसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक अंग नहीं है, ये एक ऐसा साथी है जो हमारे साथ हर खतरे को महसूस करता है, हमारी हर जीत पर खुश होता है और हमारे हर दर्द को झेलता है। और इस सब के बीच अच्छा हो या बुरा, वो कभी भी हमारे लिए धड़कना बंद नहीं करता। ये सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, ये हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का केंद्र है। हम अक्सर सोचते हैं कि दिल हमारे अंदर है, पर शायद सच तो ये है कि हम सब उसके अंदर जिंदा हैं। इस ख्याल के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं। जरा सोचिएगा।